क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमने क्या लिखना है? लार्जेस्ट नंबर, होल नंबर बताना है विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। व लार्जेस्ट वो नंबर बताना है जो कि इनका फैक्टर हो, जो कि 42 और 98 का। जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं ना कि हमारे पास ये फैक्टर बताना है कि ये नंबर कौन सा नंबर है जिसपे ये दोनों नंबर्स जो हैं मैक्सिमम डिवाइड हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। तो मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सर 14 पे। ठीक है, तो अब इनके पहले फैक्टर्स ड्रॉ करेंगे। 42 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। 42 इसके फैक्टर्स ड्रॉ करें पहले 2 पे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, नूर ये डिवीजन आती है ना प्राइम फैक्टराइजेशन आपको? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब 21 किस पे जाएगा? नूरी बताएगी, जल्दी से स्पीड अप। 21 किसके टेबल पे जाएगा? 3। वेरी गुड। 3 7s are 21। और 7 किसके टेबल पे जाएगा? सर 7 1s are 7। वेरी गुड, 7 1s are 7। लें जी, फैक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 98। 98 कौन फैक्टर्स बनाएगा? आयत बनाएगी, आयत, आयत ज़फ़र। बच्चे 92 यस सर। 98 किसके टेबल पे डिवाइड होगा? 2। 2। वेरी गुड। 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18। जी नेक्स्ट आमना बताएगी 49 किसके टेबल पे डिवाइड होगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना अहमद। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आमना आपको आवाज अटक अटक के आ रही, बाकी सभी को क्लियर है बच्चे। आप चेक करो, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना? मेरी वीडियो कहाँ चले गई? सर जी बच्चे, कैन आई टेल? जी मैं क्या लिख लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आप बता देना। 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो हमारे पास ये नंबर्स आगे 42 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 98 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो इधर रखेंगे लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो वो इक्वल होगा, आपने क्या करना है इनमें से सेम फैक्टर्स, 1 फैक्टर एंड सेकंड ये वाला फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7s are 14। आंसर आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट आउट करें। द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर। अच्छा, ये प्राइम फैक्टर्स वी हैंस फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ। लार्जेस्ट होल नंबर बताना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो मतलब कि आपने क्या फाइंड आउट करना है? HCF ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस और क्या करना है यार, सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोग खुद नहीं करेंगे ये? इतनी बड़ी सर स्टेट। यू आर लुकिंग। सर मैंने कर लिया सर, मैंने 8 9 8 का थर्ड पार्ट भी कर लिया है। ओह वेरी गुड, यू आर। जी बच्चे। सर आई थिंक यू आर स्लीपी हाँ यार, और टायर्ड। आज ना थोड़ा सा है जरा, इसलिए ना मौसम अच्छा है ना। यस सर। हाँ नूर, आपने पकोड़े खिलाने हैं अच्छा आज। ठीक है, ऑफ कोर्स सर, लास्ट में वेट करो नूर। सर डू यू लव देसी फूड और व्हाइट फूड? देसी फूड लाइक करता हूँ मैं तो, देसी फूड भी अच्छे होते हैं। If you ask me, I hate desi food because it is full of oil. और नहीं, कुछ भी नहीं होता। ऑयल क्या कहता है? कुछ भी नहीं Sir, कहता। if you ask me, desi food. अच्छा जी, चलें I जी, like both. जल्दी से स्टेटमेंट राइट आउट करें। प्राइम फैक्टर्स, I'm the largest. प्राइम फैक्टर्स आर।
अब इसके प्राइम फैक्टर्स उसने गिवन दे दिए हैं 792 के फैक्टर्स उसने, अब ये उसने ना हाफ क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व कर दिया है। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, क्लियर। अब मैंने 792 के ये देखो कि 2 पावर 3 जितनी पावर हो मीन के वो नंबर जो है उतने टाइम्स आपने क्या हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, यानी कि क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 यानी कि 3 2 टाइम्स आ गया, और मल्टीप्लाई 11 एज इट इज, ठीक है। 11 क्या आ गया हमारे पास, एज इट इज नंबर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर है हमारे पास 990, तो उसका हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इसमें भी ये 2 एज इट इज वन नंबर ही है, 3 पावर 2 यानी कि 3 2 टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ गया 11। ये 990 के फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब वो फाइंड आउट करने कह रहा है कि फाइंड दी ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990। बोथ को जो डिवाइड करेगा नंबर, मतलब कि वो हमारे पास क्या होगा, उसका HCF होगा। तो HCF इक्वल टू, अब ये 990 के फैक्टर्स हैं और ये 792 के फैक्टर्स, सेम फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर ये सेम है जी, सेकंड ये वाला 3 सेम है, और ये सेकंड 3 भी सेम है, और ये वाला 11 सेम है, ठीक हो गया। तो हमारे पास HCF क्या होगा, यानी कि ये सेम फैक्टर्स यहाँ पे राइट आउट कर देंगे। HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3s are 6, 11 3s are 33, और 33 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें भाई, 6 3s are 18, 6 3s are 18 और 190 192 198 सॉरी, HCF आ गया। आए तो बच्चे क्लियर है आपको भी? यस सर। चलें, बेस्ट हो गया। हुजैफा, अयान, अहमद कसीम, बच्चे क्लियर है आप लोगों को भी? यस सर। यस सर। चलें जल्दी से सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर मैं घर में क्वेश्चंस कर लिया करूं? हाँ बच्चे कर लिया करो यहाँ पे, लेकिन पता क्या है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने होते हैं सभी को साथ ही, ठीक है। ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, और अब इनके प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 176 का, 176 इक्वल टू है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो 2 पावर 4 का मीनिंग हमारे पास क्या होगा, अब ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? नूर ये सॉल्व हो गया बच्चे जी? क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। चलें यहाँ पे अब देखें, 176 के फैक्टर्स हमारे पास 2 पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम्स हमने क्या कर दिया जी, राइट आउट कर दिया, और मल्टीप्लाई 11 आ गया, ठीक है। और सेकंड फैक्टर है 342 इक्वल टू, उसके उसने फैक्टर्स राइट आउट किए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 19, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 19। अब हमने इसमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ। हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय दीज नंबर्स 176 एंड 342। हाँ जी, क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट होगा या एचसीएफ फाइंड आउट होगा, कौन बताएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है, एलसीएम स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें बताना है जो कि डिविजिबल बाय बोथ। तो हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड। अच्छा हमें पता कैसे चलता है?
साइलेंस हो जाए भाई। पता कैसे चलता है? उसने पूछा है कि हमारे पास पहले तो जो क्वेश्चन थे ना, वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट होल नंबर बताना है जो कि डिवाइड हो बोथ पे, यानी कि बोथ नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है दैट इज डिविजिबल, जो कि डिविजिबल बाय हो, यानी कि इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो रहा हो, इन दोनों नंबर्स पे क्या हो रहा हो? डिवाइड हो रहा हो। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम के हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा जो कि इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड होता होगा, ठीक है। अब ये इसको इस फॉर्म में पहले राइट आउट कर दिया, 3 पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। अच्छा, मैंने एलसीएम दूसरे मेथड से आपको लेना था, यहाँ पे राइट आउट करवाया था, ठीक है। अब इस मेथड से देखें, इधर ध्यान दे सारे बच्चे। पहले आपने क्या देखना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 2। और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। जब भी एलसीएम इस मेथड से फाइंड आउट करना है ना, आपने पहले कॉमन फैक्टर्स राइट आउट कर लिए, देखा ये दोनों कॉमन है, आपने इनको वन टाइम राइट आउट कर दिया, 1 टाइम 2 आ गया, मल्टीप्लाई। अब जो फर्स्ट फैक्टर है उसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स आपके रह गए हैं वो आपने राइट आउट कर देने अब साथ ही इसके, यानी कि क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स ये वाले 2 और मल्टीप्लाई 11, इसके फैक्टर्स आ गए। अब 342 दूसरा जो हमारे पास फैक्टर्स है उनके रिमेनिंग फैक्टर्स आपने क्या कर देने? राइट आउट कर देने। वो क्या आ गए हमारे पास? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। ये हमारे पास, वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। HCF में हम क्या करते थे? यहाँ पे हमने HCF किया था। HCF में क्या था? सेम फैक्टर्स हमने चेकआउट कर लिए, सेम फैक्टर्स हमने राइट आउट किए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसे हम कहते हैं HCF। LCM में इस मेथड में हम क्या करते हैं? आपने क्या किया? पहले सेम फैक्टर्स राइट आउट कर लिए, देखा कि 176 में हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है, दोनों का 2 सर्कल कर दिया, मतलब ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई और सेम फैक्टर है इन दोनों में? 342 में भी 2 है। 300 एंड, हाँ तो बच्चे ये सेम फैक्टर है, ये देख तो लिया, सर्कल कर दिया, इन दोनों का देखना है ना। ओके सर, ओके वो 342 को ही राइट आउट किया, ये 3 पावर 2 था, 3 मल्टीप्लाई 3 राइट आउट किया, इन दोनों के ही फैक्टर्स देख रहा हूं मैं, ये सेम था, वो सर्कल हो गए। HCF तो हमारे पास होता है सेम फैक्टर्स, मैंने देखा ये 2 सेम था, वो मैंने एक का 1 टाइम राइट आउट कर दिया। LCM में क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जो रिमेनिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी आपने क्या कर देने हैं? राइट आउट कर देने हैं। कैसे? अब देखो कि इसमें सेम था, वो तो हमने राइट आउट कर लिया, रिमेनिंग ये वाले फैक्टर्स रह गए हैं, अब इनको राइट आउट करना, 2 2 2 11 आ गया। अब सेकंड फैक्टर्स जो था 342, उसमें जो रिमेनिंग फैक्टर्स था वो भी राइट आउट कर देने, 3 3 और 19। 2 तो हम इसका सेम राइट आउट कर चुके हैं, इसे हम कहते हैं LCM बाय कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर। जी बच्चे, there is a little distortion in your voice. डिस्टॉर्शन बच्चे में भी इंटरनेट का प्रॉब्लम बाज दफा हो जाता है, तो अब क्लियर है वैसे? Yes, now it is okay. Now it's okay. अच्छा चले 2 मिनट वेट करें, अगर क्लियर होता है ठीक है, अदरवाइज मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, ये वाईफाई का इशू आ रहा है आई थिंक सो आज ना, तो मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लूंगा, अगर 2 मिनट तक वॉइस क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्लियर है यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स क्लियर हैं कि कैसे राइट आउट किया? सेम फैक्टर राइट कर दिया और रिमेनिंग जो फैक्टर्स थे ये वाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये फैक्टर्स आ गए। फिर उसके बाद 342 के रिमेनिंग फैक्टर्स जो है वो मैंने राइट आउट कर दिए, ठीक है, क्लियर है भाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने, मल्टीप्लाई करें, 2 2 का, अगेन रिपीट कर दूं, हैंड रेज करें जिस चीज को क्लियर है, हैंड रेज करें, सर क्लियर है, हैंड रेज करें। Hello, I'm clear, sir. अच्छा, I am clear. बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है? Clear. यस सर, अच्छा Yes, sir. Yes sir, clear. चलें, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा टाइम क्या हो गया हमारा? 12:27, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 11 मल्टीप्लाई 3
11 3 कितना होता है 33, और 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7, और ये 57 आएगा ना। चल अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 4 8। आप 33 को 57 से मल्टीप्लाई करें। सर 4 4 8 नहीं होते। ओ 16, सॉरी यार, थैंक यू। और 33 को 57 से मल्टीप्लाई करें, 33 मल्टीप्लाई 57 और 1881 मल्टीप्लाई 16, तो 30,096, 30,096। दिस इज द आंसर। जी क्लियर है? बच्चे मुझसे मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया करो। सही है। अच्छा जी, अब इसमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। इधर बात समझनी है, एलसीएम ऑफ n एंड 15 इक्वल है 45 के। एलसीएम ऑफ किसका? n एंड 15 का वो कहता है वो इक्वल है 45। अब वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है n की। अब यहाँ पे बात समझनी है, मैंने देखा कि 15 के अब हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के सेम फैक्टर्स राइट आउट करके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको भी राइट आउट करके मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते होते हैं। ठीक है, अब उसने आंसर दिया 45। क्या आंसर दिया है? 45। तो मतलब पहला फैक्टर तो हमारे पास 15 है, सेकंड कौन सा फैक्टर होगा कि इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लिया जाए तो 45 आएगा। ठीक है, कैसे अब फाइंड आउट होगा? मैंने देखा 15 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, और 45 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे राइट आउट। Yes, sir. Excuse me, sir. Can you listen me? कर लो। मैं तुम्हारी जैसी सुना। करिए सर, ऑनलाइन ही है। Sir, next. सर आपका माइक ऑफ है। अब ठीक है, आवाज आ रही है? अब ठीक है। यस सर। अच्छा, मैंने देखा कि दोनों में सेम फैक्टर्स क्या हैं, 3 और ये 5। 3 5 क्या होता है? 15। 3 5 क्या होता है? 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें 45 आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये वाला रिमेनिंग, ये वाला 3 तो आ गया। अब 3 और 15 के फैक्टर्स जो हैं वो तो हमारे पास 45 नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं एक और 3 जो है ये वाला ऐड करूं, क्यों? देखना, n की वैल्यू अगर मैं ये दो फैक्टर्स लेता हूँ, 3 3 9, n की वैल्यू 9, n हमारे पास क्या आया? 9, और सेकंड फैक्टर है 15।
9 और 15। अब इनका मैं एलसीएम चेक करता हूँ, देखता हूँ 45 आता है क्या नहीं, चेक करते हैं। 3 3 are 9, 3 5 are 15, 3 1 are 3 और ये 5 एज इट इज, और 5 1 are 5। इनको मल्टीप्लाई करो 45 आएगा, डेफिनेटली आएगा। मतलब कि मुझे कैसे पता चला 3 3 are 9, 9 5 are 45। मैंने देखा 15 मल्टीप्लाई 3 होता है 45। अब ये वाला जो रिमेनिंग 3 है ये यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास ये वाला जो 3 है, ये वाला 3, यानी कि 15 जो है उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आएगा। अच्छा, पानी भी ला दीजिए। तो हमारे पास ये वाला एक रिमेनिंग 3, ये वाला और ये वाला 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आएगा हमारे पास। तो n की वैल्यू हमारे पास 9 होगी। ठीक हो गया।